हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरू क्लासेस। तो आ गए हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स का क्लास 10 जो चल रहा था हमारा एनसीईआरटी के बुक से। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 हम लोग चल रहे थे और उसका हम लोगों को एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट हो चुका था और वी वॉज इन सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, है ना। सेकेंड तक कंप्लीट हो गया। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो यहाँ तक तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर ले। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे कि 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि होता है ना 23, 44, 66 ऐसा है। तो हम जो आपस में यदि उस नंबर को जोड़ते हैं ना तो उसका वैल्यू आ जाता है 9। लेकिन ये तो 7 है। चलो हम आपको ये वाला एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि हो गया 54, ठीक है। यदि 54 ले लिए एक नंबर और उसको आपस में जोड़ते हैं तो वो आ जाना चाहिए 9। ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 8 हो सकता है, ये 2 7 हो सकता है, ये 3 और 4 हो सकता है, नहीं 3 और, है ना, 3 और 6 हो सकता है। इस तरह करके बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं जान रहे कौन सा नंबर होगा भाई। तो चलो देखते हैं कौन सा नंबर होने वाला है। और दूसरा बात क्या लिखता है यहाँ पे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग। देखो कोई भी नंबर है ना उसका 9 टाइम्स कर लो, कोई भी, जैसे कि मान लो 54 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। 54 एग्जाम्पल ले लिए तो उसका जो 9 टाइम्स है, इसको यदि हम रिवर्स कर देंगे ना, यानी जैसे इस नंबर है इसको रिवर्स करते हैं, 54 की जगह 45 कर देते हैं तो वो उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बस मतलब कहने के लिए आपको बता रहे हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है आपका, ठीक है। बस कहने के लिए बताया जा रहा है, मतलब बता दिए आपको, ठीक है। व्यू ओवरव्यू की व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। चलो तो अब देखते हैं ये कौन सा कोई नंबर होगा भाई, ठीक है। कौन सा नंबर है, चलो देखते हैं कौन सा नंबर है। ओके, तो अब लिखना कैसे है मैडम बताइए। सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहले धड़ाक सा सॉल्यूशन लिख दिए। अब देखो लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट दी, है ना, लेट दी यूनिट। यूनिट मतलब समझते हो, यूनिट मतलब सबसे जो पहले वाला होता है, यानी कि वंस प्लेस में जो होता है, यूनिट डिजिट बी एक्स, क्लियर है। और लेट कर लो, लेट दी टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है। यानी कि जो यूनिट डिजिट में होगा वो, अरे बी लिखना है ना, हम बाय बाय कर रहे हैं, अभी वीडियो ख़त्म भी नहीं हुआ है, मैं बाय बाय कर रही हूँ, बताओ, ठीक। तो चलो ये हम लोग कर लिए और उसके बाद क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। बोल क्या रहा है कि x प्लस वाई को ऐड करोगे, यानी x प्लस वाई, जैसे ये 54 है उसी तरह x ये जो है ये नंबर है, ठीक है। तो बस यही कह रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के सम को ऐड करोगे, यानी कि इन दोनों डिजिट्स को एक दूसरे में ऐड करोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, वो 9 आ जाएगा। दैट मीन x प्लस वाई क्या होने वाला है, बोलिए 9 होने वाला है। ये हम लोग लाए कहाँ से ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से लाए हैं। क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट से लाए हैं। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन, है ना, कि मैम ये तो सबको समझ में आ जाता है, बच्चा हो चाहे व्हाटएवर, लेकिन वो नहीं समझ में आता है सेकंड वाला क्या है। तो ये भी आपको बहुत ही आराम से प्यार से समझा देते हैं। देखो लिखा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। बस यहीं तक अभी पढ़ो, ठीक है। 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर। अब कह क्या रहा है भाई, तो देखो कभी भी ये इक्वल टू बता रहा है ना, ऑब्टेंड, चलो इक्वल टू है। देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 2 नंबर होता है, एक होता है यूनिट डिजिट पे जिसको हम लोग ले x लिख दिए, ठीक। और एक होता है किस पे, बोलो, टेंस डिजिट पे जिसको y कर दिए, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ साथ में करना होगा, क्या करना होगा, आप इसमें यदि ये वंस का टेंस, मतलब वंस का ये वंस प्लेस पे है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करना है, और यदि ये टेंस प्लेस में है तो इसको हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये काम कर लो, और ये इधर भी तो यही चीज़ होगा ना, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे भी आपका देखो, हम ना आपको थोड़ा अच्छा से बता रहे हैं, प्लस x हो गया, ठीक, ये है। अब आपको कह रहा है नियम से तो इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 10 होगा, मतलब कहने का है कि इसको मैंने बस तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, तो वंस के
वंस वाले यूनिट वाले डिजिट में 1 मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट वाले डिजिट में 1 मल्टीप्लाई कर दिए, टेंस वाले डिजिट में जो y हम लोग माने थे यहाँ पे उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिए, तो टेंस का वैल्यू आ गया। यहाँ पे भी टेंस है तो इसमें हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो टेंस का आ गया। मतलब ये वंस का प्लेस हो गया और ये टेंस का प्लेस हो गया, वंस का टेंस का। क्लियर हो गया? ठीक बच्चा। अब देखो करना क्या है, अब असली काम, ये तो बस समझाएं आपको। देखो किया क्या है कि अच्छा ये बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज 9 टाइम्स द नंबर, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये नंबर को हम लोग ऐसे ही एक्सपेंड करके लिखते हैं, आप लोग जान जाना। इसका क्या करना है, 9 टाइम्स करना है। इसका 9 टाइम्स कर दिए तो इस पूरे नंबर के आगे हम 9 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बोल रहा है 9 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड, क्या ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड यानी इक्वल टू बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। समझे गहराई को, रिवर्स कर देना। इसको जब 9 गुना करते हो तो इसको रिवर्स कर देना। अब रिवर्स कर देना मैंने ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जैसे 54 है तो अब आपको 45 कर देना है, ठीक है। रिवर्स कर दिए, ये इधर और ये इधर हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसको रिवर्स कैसे करेंगे। तो ये वाला जो x है जो कि हमारा यूनिट डिजिट पे लाई करता था, इसको हम टेंस डिजिट बना देंगे, और जो टेंस में y था जो कि आपका टेंस डिजिट में लाई करता था उसको हम लोग यूनिट डिजिट बना देंगे, एक ज़ीरो हटा के। कुछ समझ में आया? इसको ये वंस था, ठीक है, ये वंस था, इसको टेंस बना दिए, ये टेंस था, इसको वंस बना दिए। वही तो किया है ना, वंस को टेंस बना दिए, टेंस को वंस बना दिए। सिंपल है, बस ऐसे ही समझना था। चलो, तो ये इसका एक नंबर हो गया, ठीक है। अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं। हालांकि ये 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसको आप सुंदर से एक तरह और भी लिख सकते हो, खैर बाद में देखेंगे। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, देखो, है ना। यदि इधर 9 टाइम्स हो रहा है ये वाला, तो इधर ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बस यही चीज़ आप लोग को बताना था। अरे देखो, इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में बच्चे लोगों को दिक्कत क्या होता है ना कि मैम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना, बन नहीं पाता है। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से सीखे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे हम लोग इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ द बिग थिंग जो आप लोग को सीखना है। और डेफिनेटली आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी लिख सकते हो, जैसे कि इसको थोड़ा सुंदर से लिख सकते हैं, है ना, पाउडर वाउडर लगा के, है ना। देखो कैसे लिखते हैं, 10x है, 10 इंटू वाई है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 10y, डायरेक्ट लिख दो 10y। ये तो समझाने के लिए था। x इंटू 1 है तो सीधे डायरेक्ट x लिख दो, ठीक। y इंटू 1 है तो डायरेक्ट y लिखो। 10 इंटू x है तो डायरेक्ट प्लस 10x लिख दो। क्लियर है बच्चा? ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर? चलो, अब ये हमारा सुंदर से बन गया है। अब सॉल्व करना तो आप लोग के चुटकियों का खेल है। देखो कैसे होता है सॉल्व। थोड़ा सा बोर्ड को ऐसे कर देते हैं। अब देखो सॉल्व करना, 9 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 9 को इससे भी करना है। 9 इंटू 10y क्या हो जाएगा, बोलो 90y, प्लस 9x क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10y के 2 और y क्या हो जाएगा 2y, प्लस 10 2 जा 20x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम लोग ना एक वो हम लोग का पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे एक कहते हैं ना, हमारे इंडिया में लोग अपने कास्ट से ज़्यादा शादी करना फेवर करते हैं, और नहीं करो तो मतलब क्या बताएं, विद्रोह हो जाता है ना। तो वही है कि वाई एक कास्ट का आदमी हो गया, ठीक है, और एक्स अपना अपना हो गया, मतलब जैसे जो भी कह लो, है ना, अपने कास्ट का हो गया कि अपने ही कास्ट में शादी करना है, और नहीं तो नहीं करना है। यही चीज़ हम लोग का घर में बाहर में चलते आ रहा है। बाकी दूसरा लोग जो करे खैर, ठीक है। तो फिर 90y इज इक्वल्स टू 2y है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 90y माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ 20x है ना, इस बंदे को पलट के यहाँ ले आओ, माइनस 9x हो जाएगा। क्लियर? तो 90 में से 2 चला गया बेटा, बताओ क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 88 ना, हाँ 88y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 में से 9 चला गया तो बोलो 11x हो जाएगा। अब देखो आप डायरेक्ट होशियार बच्चे हो तो पट से, और हम जानते हैं आप होशियार हैं,
तो 11 से इसको कट कर दो, 11 8 जा हो जाएगा 88, डायरेक्ट 11 8 जा 88, बहुत सुंदर। तो 8y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, x आ गया। तो देयरफॉर, ठीक है, नहीं तो एक काम आप ये भी करो, चूंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड बना रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो, इसको ऐसे लिख दो 8y और ये x को टपका के इधर ले आओ, माइनस में x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आ गए, और अब सीधा है ना कि दिस वॉज योर इक्वेशन 1 जो हमने लिखा नहीं था, और दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, चलो अब क्या करना है ना कि बड़ा ही प्यार से एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग सीखे हैं बड़ा ही शिद्दत से उसको पुट कर देना है। कैसे करेंगे, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, है ना, आपको दिख रहा होगा 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 में हम लोग को देखना है। अब देखो इसमें क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 में देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, लिख दो प्यार से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। और यहाँ लिखा है 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सीधा सीधी x की जगह x लिखना, ऐसा नहीं कि x के नीचे y का लिख दिए, वो सब गलती मत करो। देखो यहाँ पे माइनस एक्स है, यू कैन सी हियर माइनस एक्स इज रिटन, तो हम लोग माइनस एक्स लिखेंगे x के नीचे। यहाँ 8y लिखा हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ प्लस करके 8y लिखेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो भाई काटते कैसे हैं, देखो प्लस और माइनस तो पट्टे दबर कट गया, ठीक है, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ क्या करना है हम लोग को, 8y और y के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन 1y है, तो 8y और 1y क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 आपको 9 होगा, आपको पता ही होगा। आप जब इसको कट करोगे तो 9 को मार देगा और y इज इक्वल्स टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही शिद्दत से समझ में आ गया मैडम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, y आ गया, अब x कैसे निकाले मैम, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, है ना, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, है ना, इन इक्वेशन। अच्छा आप बताओ कि किस इक्वेशन में आपको पुट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, या आसानी आएगा, या तुरंत हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में, या 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 में। देखो भाई दिक्कत तो किसी में होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स हैं या हम लोग टीचर हैं, कभी भी छोटा चीज़ जिससे काम जल्दी बन जाए उसको प्रेफर करते हैं, तो ये वाला कर लो। हालांकि दोनों से आएगा, ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं दोनों से करके दिखा दूंगी, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हम लोग 1 से ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो गया, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, पता नहीं है मैडम, y का बता दो, 1 निकाले अभी, इज इक्वल्स टू 9 हो गया, ठीक है। तो फिर x इज इक्वल्स टू ये 1 उधर आ गया टपक के, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज योर आंसर, यानी कि पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। अब इसको अरेंज कैसे करें, देखो द नंबर इज, तो नंबर क्या है, नंबर क्या है, फाइंड द नंबर, therefore the number is, क्या होगा बताओ, तुम लोग बताओ, बोलो क्या होगा। 8 कहाँ लिखे, वंस में लिखे या 8 टेंस में लिखे, तो देखो यूनिट डिजिट जो होता है ना, ये यूनिट डिजिट x था, है ना, यूनिट डिजिट x था, तो x हम लोग को यूनिट में लिखना होगा, यानी कि 8 यहाँ लिखना होगा, और टेंस था y, टेंस डिजिट था y, तो y का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। मतलब बेटा 18 वो ऐसा नंबर था, और देख लो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, यानी कि 2 डिजिट को ऐड करेगा तो 9 आएगा, यानी 1 प्लस 8 करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गया, है ना। कितना ईजी था, सोच के देखो, बस खेला पता है किसका है पूरे गेम में, एग्जाम मतलब क्या करता है, सिर्फ और ये है, इसको सीख जाओ, है ना, ये वाला आप प्रो बन जाओगे। बस इसको बनाने सीख जाओ, और इसको बनाना बहुत इजी है ना, बस कॉन्सेप्ट कैसे बनता है यही चीज़ मेन है बाबू, और बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप लोग के सामने तो एकदम दम ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सीखते रहिए, हम लोग अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और पढ़ते रहिए। जय हिंद।